भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, एक समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख लेखक थे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में एक महार परिवार में जन्मे। उन्होंने बाद में दलित आंदोलन को प्रेरित किया और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने भारत के कानून मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1956 में अपनी मृत्यु से पहले अंबेडकर ने नागपुर में एक समारोह में लगभग 2 लाख साथी दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। आइए सुनते हैं उनके कुछ बेहतरीन विचार। जिंदगी लंबी नहीं बल्कि महान होनी चाहिए। सबसे पहले और अंत तक हम एक भारतीय हैं। कानून और व्यवस्था राजनीति के शरीर की दवाएं हैं और जब शरीर बीमार हो जाए तो दवाइयों को अपना काम करना चाहिए। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। बुद्धि का विकास ही मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। धर्म और गुलामी असंगत हैं। मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना सिखाता है। मैं किसी समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूं। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। इंसान नश्वर है, ठीक उसी तरह हमारे विचार भी नश्वर हैं। विचारों को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझा जाते हैं। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जैसे पानी की बूंद समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, इसके विपरीत इंसान समाज में मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खोता। इंसान का जीवन स्वतंत्र है, वह समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने विकास के लिए पैदा हुआ है। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। एक महान इंसान एक सुप्रसिद्ध इंसान से इसलिए बेहतर है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने को हमेशा तैयार रहता है। धार्मिक स्थल जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता को हासिल नहीं कर लेते, कानून द्वारा दी गई हर स्वतंत्रता आपके लिए बेमानी ही रहेगी। अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। अगर मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो इसे सबसे पहले मैं ही जलाऊंगा। सामान्यतः कोई स्मृतिकार कभी ये बात नहीं बताता कि आपके सिद्धांत क्यों हैं और कैसे हैं। मैं पूरी सत्यनिष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सिर्फ एक हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। जाति कोई ईंटों की दीवार नहीं है या कोई कांटों का तार नहीं है जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोक सके। जाति एक धारणा है जो मन की एक अवस्था है। पति और पत्नी में एक मित्रता का संबंध होना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि समाज के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस विचार को नहीं मानता।
मानव जीवन के लिए धर्म की स्थापना होना बेहद जरूरी है। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पसंद नहीं आया तो अपने दुश्मन को शेयर करें। धन्यवाद।